भारतीय लोकतंत्र की सबसे अहम संस्थाओं में से एक संस्था है चुनाव आयोग, जिस पर भरोसा करके लोकतंत्र में जनता वोट डालती है, जिससे उम्मीद रहती है कि लोकतंत्र का खेल साफ सुथरा रहेगा। लेकिन कल जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए तो लोगों की उम्मीद थी कि जो सवाल देश आज पूछ रहा है उसके सीधे जवाब मिलेंगे, उन्हें भरोसा मिलेगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सवाल तो पूछा जा रहा था, लेकिन जवाब कुछ और मिल रहा था। कभी बहाने दिए गए, कभी तर्कहीन जवाब भी दिया गया और बीच बीच में राहुल गांधी पर व्यक्तिगत हमले भी करते रहे। एक तस्वीर देखिए और उस तस्वीर की पूरी सच्चाई। दरअसल कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को समझने के लिए आपको सिर्फ एक तस्वीर देखना काफी होगा। मेरे लिए वो तस्वीर जिसमें ज्ञानेश कुमार अपने पूर्व बॉस अमित शाह को आदर पूर्वक झुककर सलाम कर रहे हैं। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी तस्वीर का विस्तार प्रसार था। जवाब किसी भी सवाल का नहीं, लेकिन विपक्ष को झूठा ठहराने की हर कोशिश की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी को झूठा बताया, अखिलेश यादव की जो शिकायत थी उसको खारिज किया, नवीन पटनायक के आरोपों को भी गलत ठहरा दिया गया। यानी सत्ता पक्ष की भाषा बोलते हुए संविधान की सबसे बड़ी संस्था विपक्ष को कटघरे में खड़ा करती रही। लेकिन अखिलेश यादव ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर हमला किया। उन्होंने बाकायदा पावती रसीदें दिखाई जो यह साबित करती है कि समाजवादी पार्टी ने हलफनामे जमा किए थे। अब सवाल यह है कि जब पावती मौजूद है, रसीद मौजूद है, तो चुनाव आयोग कैसे कह रहा है कि दस्तावेज मिले ही नहीं? क्या यह सीधा झूठा नहीं बोल रहे हैं? अखिलेश यादव ने और गंभीर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की यह पूरी कवायद पिछड़े वर्ग का वोट काटने के लिए है। मौर्य, पाल, बघेल, राठौर और जादव, इन समुदायों के वोट अचानक डिलीट हो जाते हैं और यही वजह है कि चुनाव के नतीजे भी पलट जाते हैं। अखिलेश का कहना था कि अगर वोट जोड़ने का नियम है तो वोट हटाने का भी नियम होना चाहिए, लेकिन यहां वोट कट रहे हैं और प्रशासन जिम्मेदार भी नहीं ठहराया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने सीसीटीवी फुटेज को लेकर अपनी बचाव में कहा कि हम सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक नहीं कर सकते क्योंकि महिलाओं की प्राइवेसी भंग होगी। अब सवाल यह है कि क्या पूरे देश में चुनाव के दौरान महिलाओं की कतारें कैमरों में रिकॉर्ड नहीं होती? क्या टीवी चैनलों पर वो दृश्य नहीं चलते? फिर अचानक यहां प्राइवेसी का तर्क क्यों दिया गया? क्या तुम वोटिंग से पहले सीसीटीवी कैमरे लगाने से पहले महिलाओं से पूछे थे? क्या सच छिपाने की पूरी कोशिश हो रही है? योगेंद्र यादव द्वारा चुनाव आयोग पर सीधा हमला किया गया। राजनीतिक दलों से सलाह लिए बिना एसआईआर क्यों शुरू किया गया? बाढ़ और बरसात के बीच इतनी जल्दबाजी क्यों? बिहार में कितने वोटर जोड़े गए और कितने हटाए गए? कितने फॉर्म बिना डॉक्यूमेंट के जमा हुए? कितने फॉर्म बीएलओ ने नोट रिकमेंडेड करार दिए और किस आधार पर किए? कितने विदेशी नागरिक वोटर लिस्ट में मिले? राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वोटर लिस्ट का फॉर्मेट क्यों बदला गया? अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा गया? समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों द्वारा दिए गए हलफनामों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे अहम, अगर वोटर लिस्ट सही थे तो इतनी आपत्तियां क्यों उठ रही है? इन सवालों के जवाब की जगह मिला सिर्फ एक टाल मटोल, कभी धमकी, कभी दलील तो कभी बहाना। दोस्तों, कल एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार रैली निकाली। तेज बारिश में भी
वो जनता से मुखातिब हुए। उनका संदेश साफ था, ये लड़ाई वोट चोरी से आजादी की है। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि किसी भी बड़े चैनल ने इसे नहीं दिखाया। मानो प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश आ गया हो कि राहुल गांधी को मत दिखाओ। पूरा ब्लैकआउट। राहुल गांधी का आरोप और गंभीर था। उन्होंने कहा कि बिहार में लाखों जिंदा लोगों का नाम काट दिया गया, किसी को मृत घोषित कर दिया गया, किसी को कहा कि ये गरीब है, वोट नहीं देगा, और ये सब किया गया है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने वाली सरकार वापस सत्ता में आ सके। अब आगे देखिए, संजय सिंह आपके नेता, राज्यसभा के सांसद भी है, उन्होंने तंज कसते हुए बोला, क्या वोट चोरी संविधान के मुताबिक है और सवाल करना संविधान विरोधी। वहीं कन्हैया कुमार ने भी कहा, अब चुनाव आयोग को चुनाव करवाना छोड़ के खुद ही मैदान में आकर चुनाव लड़ ले। मनोज झा आरजेडी के नेता ने भी चेताया और उन्होंने कहा कि असत्य और अहंकार का संगम लोकतंत्र के लिए खतरनाक कॉकटेल है। चुनाव आयोग से जब पूछा गया कि विदेशी नागरिक कितने मिले, तो चुनाव आयोग का जवाब था, विदेशी होंगे तो वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जब पूछा गया कि मशीन रीडेबल लिस्ट को स्कैन कॉपी से क्यों बदला गया, तो कहा गया कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यह तर्क पूरी तरह भ्रामक है। जब पूछा गया कि बाढ़ के बीच इतनी जल्दी एसआईआर क्यों, तो जवाब मिला 2003 में भी ऐसा हुआ था, लेकिन 2003 के हालात अलग थे और 2005 में ही चुनाव हुए थे। आज की स्थिति की तुलना 20 साल पुराने भारत से की जा सकती है। दोस्तों, लोकतंत्र का आधार है मताधिकार, लेकिन अगर वोटर लिस्ट ही संदिग्ध हो जाए, अगर लाखों वोट डिलीट हो जाए, अगर सवाल पूछने पर जवाब ना मिले, तो लोकतंत्र का भरोसा कैसे कायम रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। बने रहे हमारे आयन फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।